आज एक इतिहास की बात के साथ शुरुआत करते हैं। जिस जगह मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये देख सकते हैं आप, एक बार इधर भी देख लीजिएगा। ये नहर है और खारा पावर हाउस से निकल कर के आती है। इसका जो इतिहास है, इसकी जो बनने की कहानी है, यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उन्होंने बताया है कि लगभग 35 साल इसको बनी हुई को हो चुके हैं। 35-36 साल इतना ही समय इसको बने हुआ है। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, आज इस बारे में भी बातचीत करेंगे। एक बार जूम करके ये दिखाइएगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा। ये सामने जो है जानीपुर गाँव है, ये देख सकते हैं आप, सामने घर बने हुए हैं और इस नहर के उस पार जानीपुर है। और ये उत्तर प्रदेश ज़िला सहारनपुर का ही एक जगह है। दरअसल आज फिर मैं इस बात की शुरुआत क्यों कर रहा हूँ और चर्चा करने पर क्यों मजबूर हुआ हूँ, यहीं से कुछ पास में एक बार इधर भी देख लीजिएगा। ये सामने जो बाग है, इस बाग के उस पार एक महल है, महलों के नाम से उसे जाना जाता है। वहाँ की मैंने वीडियो बनाई थी और उसको शेयर किया था, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं लोगों के, और बहुत सारे कमेंट्स ये आए हैं। उसके बारे में बताया जाता है कि वो बादशाह शाहजहाँ की जो है शिकारगाह हुआ करती थी और बादशाह शाहजहाँ वहाँ पर ठहरा करते थे, शिकारगाह में आराम किया करते थे। फ़िलहाल पूरी तरह से हम इस चीज़ से परिचित नहीं हैं, क्योंकि उसका कोई इस तरह के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि उस वीडियो पे बहुत सारे हमारे साथियों के, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनके कमेंट्स आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बादशाह शाहजहाँ की शिकारगाह नहीं, बल्कि बादशाह अनंगपाल का एक महल हुआ करता था। बादशाह अनंगपाल के बारे में ज़िक्र करें तो बादशाह अनंगपाल दिल्ली के शासक हुए हैं और बहुत पुराना इतिहास है बादशाह अनंगपाल का। और अनंगपाल फर्स्ट और सेकंड यानी द्वितीय के नाम से 2 बादशाह अनंगपाल हुए हैं, ऐसा बताया जाता है। जिस बादशाह अनंगपाल के कमेंट्स आए हैं, जिनका जिक्र किया है हमारे व्यूवर्स ने और कमेंट्स किए हैं हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उन्होंने बताया है बादशाह अनंगपाल द्वितीय। उनके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। बादशाह अनंगपाल जो हुए हैं, उनका जो शासनकाल हुआ है 1051 ईस्वी से और 1081 ईस्वी के बीच बताया जाता है। बहुत सारे काम किए हैं बादशाह अनंगपाल ने और बहुत सारे जो इतिहास में आजकल किले हैं, बहुत सारे उनकी बनाई हुई चीज़ें हैं, इमारतें हैं जो हमें आज गौरवान्वित महसूस कराती हैं और बहुत सारा इतिहास है। लेकिन अब जिक्र कर लेते हैं बादशाह शाहजहाँ का। ये ज़िक्र इसलिए करना पड़ रहा है कि कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा हूँ। हालांकि ये जो एक और महल यहाँ सामने है, देख लीजिएगा थोड़ा सा इधर भी, वहाँ चल कर के भी मैं भी बात करूँगा। ये दूसरा महल है, वो शिकारगाह नहीं है जिसके बारे में पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, जिसकी वीडियो मैंने पहले बनाई है। वो महल नहीं है, ये दूसरा महल है और उससे कुछ दूरी पर स्थित है। बीच में काफ़ी जगह छूटी हुई है और फिर ये यहाँ पर विराजमान, इसको भी मैं दिखाऊँगा आप लोगों को। तो बादशाह शाहजहाँ का जो है, जो उनका शासनकाल रहा है, उनके शासनकाल के बारे में भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बादशाह शाहजहाँ का शासनकाल जो रहा है वो 1627 ईस्वी से और 1658 ईस्वी के बीच रहा है। तो इन दोनों ही बादशाहों के अंदर, इन दोनों ही राजाओं के जो काफ़ी अंतर है। और ऐसा बताया जाता है बादशाह अनंगपाल का जो वंशज हैं पृथ्वीराज चौहान भी उन्हीं में से आते हैं। कई जगह जिक्र किया गया है इस बात का कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं बादशाह अनंगपाल के नाती हैं, और इस तरह के इतिहास में बहुत सारी जगह लिखा हुआ है। लेकिन अभी मैं आप लोगों के सामने जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्यों मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आइए एक और महल हम दिखा देते हैं। आप लोग खुद इस बारे में कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि क्या ये बादशाह अनंगपाल का महल हो सकता है या बादशाह शाहजहाँ का, क्योंकि इन दोनों ही बादशाहों के बीच का जो फ़र्क है, अगर बात करें बादशाह अनंगपाल की, लगभग 1000 से ज़्यादा साल गुज़र चुके हैं और बादशाह अनंगपाल का जो शासन था उसको। और अगर बात की जाए यहाँ पर बादशाह शाहजहाँ की, तो उनके जो शासनकाल है उसको अभी हम मान सकते हैं कि 600 से 700 साल गुज़र चुके हैं। और ये इमारतें आज भी अपनी जगह पर विराजमान हैं और शान के साथ खड़ी हुई हैं। हालांकि अभी मैं दिखाऊंगा एक बार फिर। आइए जो दूसरा महल है, हालांकि थोड़ा रिपेयर किया गया है, जिसकी मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो जगह नहीं है। ये कितना आलीशान है, आप खुद कमेंट्स करके बताइए। आलीशान जो है बहुत ज़्यादा, ये अभी भी देख सकते हैं आप, ये एक बहुत खूबसूरत भव्य इमारत है। और जो दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी वो यहाँ से कुछ दूरी पर है, यहाँ बीच में कुछ जगह हैं, बाग वगैरह हैं आम के, उनके बाद वो जगह आती है। तो आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप ख़ुद ही बताएं कि क्या ये बादशाह अनंगपाल का महल है या फिर शाहजहाँ की शिकारगाह। इस बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार अब आप लोगों को ये जूम करके। आपको देखिए कितनी खूबसूरत इमारत ये यहाँ बनी हुई है
और आज भी ये शान के साथ खड़ी हुई है, अपनी गाथा को बयान कर रही है और ये दर्शा रही है कि पहले के निर्माण बहुत सही हुआ करते थे, कोई गड़बड़ नहीं हुआ करती थी, कोई घोटाला नहीं हुआ करता था। आप देख लीजिए, बहुत ही शान के साथ ये इमारत खड़ी हुई है। और भी यहाँ कुछ निशान देखने को मिलते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये देख लीजिएगा आप। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अब ये ख़राब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, इनकी हालत बहुत खस्ता हाल है। यहाँ भी मुझे लगता है कि कोई इमारत हुआ करती थी, या फिर ये आप कह सकते हैं कि ये दीवार हुआ करती होगी या बाउंड्री वगैरह। ये देख लीजिए, ये पुरानी ईंटें इसमें लगी हुई हैं और इधर तक ये निर्माण, हालांकि अब ये बिल्कुल ढह चुका है। और ये जगह जो है पुरातत्व विभाग ने इसका चारों तरफ से वो इसकी बाउंड्री की थी और यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया था, जो फ़िलहाल यहाँ नहीं है। तो ये इमारत आप देख लीजिए कितनी शानदार है, कितनी आलीशान है। और थोड़ा सा मैं अंदर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ इस इमारत को, तो आप लोग ख़ुद कमेंट करके बताइए। और जो भी भाई इसके बारे में जानते हों, जो इतिहास के बारे में, इस इतिहास में अगर पढ़ा हो, देखा हो कि बादशाही बाग में जो स्थित महल हैं वो किसके हैं, कौन से बादशाह ने निर्माण कराया है। हालांकि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये बादशाह शाहजहाँ का है या फिर बादशाह अनंगपाल ने बनवाया था, लेकिन यहाँ ये भी बात आती है, अगर देखा जाए बादशाह अनंगपाल का शासनकाल तो उसे बहुत अरसा गुजर चुका है, और अगर देखा जाए बादशाह शाहजहाँ का शासनकाल तो उन्हें इतने ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और इमारत जो है अभी भी शान के साथ खड़ी हुई है, बड़ी शान व शौकत के साथ ये अपनी गवाही दे रही है कि जो पहले बादशाहों के कराए गए निर्माण कार्य हैं उनमें धांधली नहीं हुआ करती थी, उनमें बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से काम हुआ करता था। आज के जिस तरीके के काम होते हैं, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि निर्माण होते ही टूट जाते हैं और ढह जाते हैं। तो ये देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत इमारत। और ये जो सामने छोटे छोटे बोर्ड मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा जूम करके, ये देख लीजिए आप, ये इस तरह के जो पत्थर लगाए गए हैं ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग ने लगाए हैं। और यहाँ पर फ़िलहाल इसके बारे चारों तरफ एक बाउंड्री भी की गई थी, तारबाड़ की गई थी, जो पूरी तरह से अभी टूट चुकी। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग ने इस तरह के पत्थर जगह जगह लगाए हैं, ये भी देख लीजिएगा आप। और उधर भी काफ़ी दूरी पर लगे हुए हैं, थोड़ा जूम करूँगा मैं, बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं, ये देख लीजिएगा आप। और फ़िलहाल आप लोगों से यही अपील है, कोई अगर इसका इतिहास जानता हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हमें इसके बारे में बताइएगा। ये महल दूसरा है, जो जिस महल की वीडियो मैंने बनाई थी, ये जो बाग देख रहे हैं आप, वो इसके पार है। ये इस तरह के यहाँ 3 इमारतें हैं, काफ़ी दूरी पर हैं, कि ये बादशाह शाहजहाँ की शिकारगाह हुआ करती थी। लेकिन कुछ हमारे साथियों ने कमेंट्स किए हैं और हमारे व्यूवर्स हैं जो, तो उन्होंने कहा है कि बादशाह अनंगपाल का महल है। तो इस बारे में हम श्योर नहीं है कि ये किसका महल है, किसने बनवाया था। अगर कोई भाई इसके बारे में जानता हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपके आभारी रहेंगे। हालांकि हम भी कोशिश करेंगे कि इसके बारे में अब पूरी तरह से और जानकारी जुटाने की कोशिश की जाए। तो अभी आप लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं कि हमारे ज़िला सहारनपुर के बादशाही बाग स्थित जानीपुर फैज़ाबाद के पास भी थाना मिर्ज़ापुर क्षेत्र में भी ऐसी आलीशान इमारतें आज भी खड़ी हुई हैं, जो गवाही दे रही हैं कि हम उन बादशाहों के द्वारा बनाई गई हैं जो सच्चे और ईमानदार हुआ करते थे और अच्छे काम किया करते थे। उनके वक्तों में कोई घोटाला इस तरह का निर्माण कार्यों में नहीं हुआ करता था। हालांकि थोड़ा रिपेयर ज़रूर किया गया है इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यानी कि ASI द्वारा। और ये देख सकते हैं पुरातत्व विभाग ने थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करवाई है। इसकी छत डैमेज हो चुकी थी, छत नहीं है, लेकिन ये बिल्डिंग आज भी बहुत आलीशान तरीके से खड़ी हुई है। तो इस तरह की वीडियो और इस तरह के इतिहास के जो भी गौरव हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ।